हेलो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं एक और नई वीडियो। कल पिछली वीडियो पर ने क्वेश्चन नंबर 27 तक तो देख लिए थे। चलो उससे आगे देखते हैं 28वां क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आशा है दोस्तों आप लोगों को अभी की वीडियो मैं दे रहा हूँ आपको समझ में आ रही होंगी। चलो फिर 28वां क्वेश्चन लिखते हैं और उसको हल करते हैं। चलो दोस्तों, अपन ने लिख लिया है क्वेश्चन। चलो आपको उसको सॉल्व करते हैं। कैसे करना है, अपन को चाहिए है कि 2tan² a माइनस 2sec² a प्लस 5 की वैल्यू चाहिए, और उसने दिया है sin a बराबर cos a दिया है। ठीक है, अपन को a दिया है और a ज्ञात करना है। चलो देखते हैं क्या करते हैं आगे। दोस्तों आप लोगों को यह ज्ञात होना चाहिए कि tan या ए मान लो, चाहे थीटा, यहाँ पर थीटा मान लो, tan थीटा बराबर sin a अपॉन cos a होता है। ठीक है दोस्तों, ये होता है। तो आप कुछ इस प्रकार इसको बनाइए कि यहाँ पर दिया है, जो यहाँ पर है, इसमें एक का गुणा कर देंगे तो कोई परिवर्तन तो नहीं होगा दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ पर एक का गुणा कर दिया। तो यहाँ पर गुणा में है, अगर हम इस cos a को यहाँ पर लाएंगे दूसरे पक्ष में तो यहाँ पर भाग में चला जाएगा, इसलिए हो जाएगा sin a अपॉन cos a बराबर 1। ठीक है, और हमें पता है कि sin a अपॉन cos a क्या होता है, tan a, यानी tan a बराबर 1, यानी हमें tan a की वैल्यू बन दी है, अर्थात इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, इसमें कोई एतराज नहीं होगा आपको। और जो यहाँ पर 1 है वो लम्ब है, और जो दूसरा 1 है वह आधार है। ठीक है, इसके द्वारा अपन कर्ण को भी ज्ञात कर सकते हैं। कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, यानी रूट में आ जाएगा लम्ब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कितना होगा हमारा कर्ण, √2। ठीक है दोस्तों, हमारा जो कर्ण है √2 निकल आएगा। अब अपन को चाहिए क्या है, बस इसमें रख देंगे मान और हमारा मान आ जाएगा। रख देंगे tan 2 इंटू tan² की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी मतलब tan कितना होता है, लम्ब बटे आधार। तो हमारा लम्ब दिया है, tan दिया ही है, बस रख देंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, -2, और सेग क्या होता है दोस्तों, जो सेग होता है वह सेग किसका उल्टा होता है दोस्तों, सेग होता है कोस का उल्टा। ठीक है, इसलिए अपन रखेंगे सेग का मान क्या होता है, कर्ण अपॉन कर्ण कितना है 2 2 और आधार कितना है 1। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस 5। ठीक है, कर देंगे 2 का 2, 2 इंटू 2 -2, √2 का वर्ग करेंगे तो अर्थात इसको 2 बार लिखेंगे तो कितना होगा, 2 आ जाएगा क्या नहीं, यानी यहाँ पर इंटू 2 हो जाएगा प्लस 5। ठीक है, करेंगे 2 2 दूनी 4 प्लस 5 कर देंगे, 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेगा, और 1 और 2 3। हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 3। ठीक है दोस्तों, 28 का कितना आ गया, 3। चलो 29वां क्वेश्चन और देख लेते हैं। 29वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हमें sin a की वैल्यू दी है 3/4, तो हमें cos a और tan a की वैल्यू चाहिए। ठीक है, cos a और tan वैल्यू की फाइंड आउट करना है। चलो इसको भी हल कर लेते हैं आसानी से। तो चलो हमने क्वेश्चन लिख लिया है, और हमें इसमें चाहिए cos a और tan a की वैल्यू, और दी है क्या, sin a की वैल्यू। हमें दिया क्या क्या है दोस्तों, हमें दिया है लम्ब और कर्ण। इसके माध्यम से सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, निकाल लेते हैं अपन आधार कैसे निकालेंगे, आधार का वर्ग होगा कर्ण का वर्ग माइनस लम्ब का वर्ग। ठीक है, इसकी सहायता से निकाल लेंगे। कर्ण कितना है 4 का वर्ग कितना होता है 16 में से जाएंगे कितना, 3 का वर्ग 9। ठीक है, चले जाएंगे कितने बचेगा, √7। अगर हम आधार का जब करेंगे तो इस पर चढ़ जाएगा नहीं, वर्गमूल। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आ गया क्या, आधार। अब इसकी सहायता से अपन cos a आसानी से निकाल सकते हैं, और tan a। cos a की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है दोस्तों अपना √7, और जो कर्ण कितना है 4। ये अपनी आ गई cos a की वैल्यू। अब चाहिए tan a की वैल्यू। tan कितना होता है दोस्तों, लम्ब बटे आधार। लम्ब कितना है दोस्तों अपना
3 जो कि दिया ही है, और आधा अपन ने निकाल लिया, आधा कितना है √7। ठीक है दोस्तों, ये अपनी आ गई दोनों की वैल्यू। चलो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। अब दिया है सेक थीटा की वैल्यू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी हमें सेक की वैल्यू दी है, तो हमें कॉट, टेन और कॉट, कोसेक, साइन, इन सब की वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, चलो उनको भी याद कर लेते हैं आसानी से। सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन अपना। ठीक है दोस्तों, हमने क्वेश्चन लिख लिया है, अब इसको हल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं हमें दिया क्या है। हमें दिया है सेक। सेक क्या होता है दोस्तों, वह होता है सेक, सेक थीटा हो किसका उल्टा होता है, वह होता है कॉस का उल्टा। यानी हमें यहाँ पर कॉस थीटा यहाँ पर गिवन है। अगर हम चाहें तो कॉस को आसानी से इससे याद कर सकते हैं। कॉस कैसे याद करेंगे, कॉस थीटा क्या हुआ, किसका उल्टा होता है, सेक का। तो हम इसकी वैल्यू पलट देंगे तो हमारा कॉस आ जाएगा आसानी से। यानी हमारा जो कॉस होगा 12/13। ठीक है, अर्थात हमारी जो पहली त्रिकोणमितीय अनुपात है वह आ गया है आसानी से कॉस थीटा। अब इसकी मदद से अपन साइन, कॉस इत्यादि को निकाल सकते हैं आसानी से। हमें सबसे पहले दिया गया है, हमें दिया है आधार और कर्ण। इससे सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं लंब, क्योंकि हमें आगे लंब की ज़रूरत पड़ेगी। लंब का वर्ग कितना हुआ था, आधा, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। 13 का वर्ग कितना होता है 169, माइनस 12 का 144, कितना बचेगा दोस्तों 25। 25 का अगर हम वर्गमूल करेंगे तो हमारा जो लंब है, लंब कितना आ जाएगा दोस्तों 5। ठीक है दोस्तों, हमारा लंब 5 आ जाएगा। और हम निकाल लेते हैं इसकी मदद से। सबसे पहले निकालते हैं साइन। साइन कितना दोस्तों हो जाएगा अपन, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है 13। ये हमारा आ गई साइन की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, अब निकाल लेते हैं अपने टेन की वैल्यू। टेन कितना होता है लंब बटे, लंब कितना है 5 और आधार कितना है 12। ठीक है, ये हमारे टेन की वैल्यू आ गई। अब निकाल लेते हैं कॉट। कॉट किसका उल्टा होता है दोस्तों, टेन का। टेन की वैल्यू कितनी है 5/12, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा 12/5। ये हमारा ये आ गई कॉट की वैल्यू। अब क्या बचा दोस्तों, कोसेक। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है दोस्तों, साइन का। साइन क्या है 5/13। अगर हम इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 13/5। ठीक है दोस्तों, ये हमने अपनी सारी वैल्यू निकाल ली। जो अन्य 5 की कह रहा था दोस्तों, वह हमने अन्य 5 निकाल ली। ठीक है दोस्तों, आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों किसी और अन्य वीडियो में।